मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दर्शकों, मैं फिर आपके साथ डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। मैं आप लोगों को हमेशा सलाह देती हूँ कि आप रेकी हीलिंग से जुड़िए। अगर आप रेकी हीलिंग नहीं जानते हैं तो सीखिए, जानते हैं तो प्रयोग कीजिए। अगर आप नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई समस्या है तो किसी हीलर से मिलिए और अपनी समस्या के लिए उससे समाधान निकालिए। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरे दोनों के दोनों नंबर इसमें आते हैं, वो दोनों नंबर मेरे ही पर्सनल है। आप देखिए, रेकी हीलिंग एकदम चमत्कारिक रूप से इफेक्ट दिलाती है, लेकिन जरूरत यह है कि हम उसके प्रभाव को समझ सकें। जब भी रेकी हीलिंग हम कराते हैं तो हमारे दिमाग में ये होता है हम तो एक दिन में ठीक हो जाएंगे, हम तो फटाफट ठीक हो जाएंगे। जैसे हम दवाई लेते हैं एकदम से हमें लगता है ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें रेकी कैसे काम करती है उसको भी ठीक से समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी फिजिकल प्रॉब्लम में हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, कौन सी बीमारी है, क्या है, क्यूरेबल है, ठीक हो सकती है, नहीं ठीक हो सकती है, वो चीजें भी देखनी है। रेकी हीलिंग से कभी कभी वो बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं जो नहीं ठीक हो सकती। जैसे मैंने पहले अपनी एक वीडियो में डाला था, सफेद दाग वाली बीमारी, वो भी ठीक हुई है मेरे क्लाइंट की। फिट्स पड़ते थे वो भी ठीक हुए हैं। बैक पेन, सर दर्द, माइग्रेन, रेकी जो है वो कैंसर में भी करवाते हैं लोग। मैं ये नहीं कहूंगी कि कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन वो कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे काफी हद तक बचाता है। आप देखिए, वृद्धावस्था में बूढ़े जब लोग हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, डिप्रेशन सी आती है, उदासी सी आती है। उनको तो जरूर रेकी हीलिंग करानी चाहिए। जब वो हीलिंग कराएंगे तो जीवन के प्रति उनको वापस प्यार उमड़ेगा, उनका शरीर ठीक रहेगा, खुलेगा। तो आप देखिए, हर लेवल पे हर एक के लिए रेकी बहुत ज्यादा लाभदायक है। जब आप शारीरिक अपनी समस्या के लिए जुड़ते हैं तो आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलते हैं, लेकिन स्टेबल रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ता है। जब भी अगर आप किसी भी मानसिक बीमारी के लिए जुड़ते हैं तो रेकी हीलिंग आपको कम से कम 3 महीना करानी ही चाहिए। इसलिए करानी चाहिए क्योंकि 1 महीने में ना तो कोई बीमारी आ सकती है और ना ही कोई बीमारी जा सकती है। मानसिक बीमारियां समय लेती हैं होने में भी और जाने में भी, क्योंकि ये हमारे दृष्टिकोण से, हमारी सोच से, हमारी समझ से जुड़ी हुई है। धीरे धीरे ही तो हम जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया बदलेगा। जब हमारी जिंदगी में सब अच्छा होने लगेगा अपने आप ही हमारा नजरिया बदलेगा, लेकिन उसमें समय लगता है। 1 महीने में आपको लगे आप किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और बिल्कुल ठीक हो जाए तो ये नहीं होता है। आपको लगता है आप 1 महीने में पूरे ठीक क्यों नहीं हुए? अगर इतने हुए तो आप सोचते हैं आप उतना ही रोक लें, चलो मैं बहुत ठीक हो गया। नहीं, अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है आप कम से कम 3 महीने अपनी हीलिंग कराइए। 3 महीने कराने से क्या होगा, वो बीमारी अगर आपकी ठीक भी हो गई है तो स्टेबल हो जाएंगे आप, वो चीजें स्थिर रहेंगी। उस बीमारी से आपको बचना भी है, आगे के लिए भी बचना है, स्थिर भी करना है खुद को। तो मैं जिनकी भी हीलिंग करती हूँ, कोई मानसिक बीमारी होती है तो वो कहते हैं हाँ हमें काफी आराम है, लेकिन पूरा आराम नहीं आया। देखिए, पूरी तरीके से 100% मानसिक बीमारियां बिल्कुल ही बदल जाए आप, वो तो नहीं होती। 90% ठीक होंगी, लेकिन मानसिक बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं हमारे व्यवहार से, हमारी आदत से। थोड़ी बहुत तो रहेगी ना, बिल्कुल हमारी आदत तो नहीं बदल सकती ना, कभी कभी तो हम करेंगे वैसा व्यवहार, लेकिन वो बीमारी नहीं होगी, वो नॉर्मल व्यवहार होगा। अगर आपको कोई मानसिक बीमारी है, आप उसके लिए हीलिंग कराना चाहते हैं, डिप्रेशन या कुछ भी, बहुत सारी है मानसिक बीमारियां, तो आप कम से कम अपनी हीलिंग 3 महीना कराएं। ये ना सोचे कि 1 महीने में मुझे आराम आ रहा है और मैं बंद करवा दूं, क्योंकि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, आपको उन्हें स्टेबल भी करना है, उन्हें स्थिर भी करना है अपने अंदर। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि आप तो 3 महीने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा ही होता है। ये सिर्फ मैं कहने के लिए, अपने लिए नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं हीलिंग करती हूँ कम से कम मैं 1 महीने की पूरी करती हूँ। मैं कम हीलिंग नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि जो भी चीजें आपके अंदर है उनको साफ करना जरूरी है, नकारात्मकता को निकालना बहुत जरूरी है, आपके 7 चक्रों को साफ करना जरूरी है। 21 दिन में तो आपकी नॉर्मल क्लीनिंग ही होती है, उसके बाद आपके अंदर सकारात्मकता डालनी भी तो है, 21 दिन भी डलेगी और आगे भी डालनी है। जिन चीजों के लिए आप रेकी हीलिंग ले रहे हैं वो आगे भी तो आपके साथ रहे। ऐसा तो ना हो कि हमने हीलिंग ली थी, हम 4 दिन ठीक रहे फिर पैसे हो गए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें आप चाहते हैं ठीक हो जाए वो स्थिर रहनी चाहिए। तो रेकी हीलिंग को समझिए, ये कोई फटाफट वाला एक गोली लेने वाला कोर्स नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो करना है वो हीलर को करना है, वो भी
दूर से करना। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना आराम से रहिए जैसे रहते आए हैं। हीलर रेकी हीलिंग करेगा। अगर कोई साइड इफेक्ट है वो रेकी हीलर को आते हैं, आपको नहीं आते। अगर वो अपनी मेडिटेशन नहीं करेगा तो उसको आएंगे। जैसे मुझे पहले आए थे, मैंने वीडियो भी डाली थी कि मैंने गलती करी कि मैंने अपनी मेडिटेशन नहीं करी। तो आप देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन रेकी हीलिंग पूरी तरीके से आपकी समस्या को खत्म करना चाहती है, जड़ से खत्म करना चाहती है। उसमें समय लगता है, यूं ही नहीं, क्योंकि हमारी बीमारी सबसे पहले हमारे मन में आती है। हमारी आत्मा पीड़ित होती है, हमारा मन पीड़ित होती है, बहुत बाद में हमारे शरीर को लगते हैं। तो रेकी हीलिंग चाहती है, रेकी हीलिंग के थ्रू हम शरीर से बीमारी निकाल के आत्मा की वो जो तड़प है उसको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे वो चीज निकल जाए। इसमें समय लगता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का काम नहीं। अगर छोटी बीमारी है तो आप 15 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर मानसिक बीमारी है तो उसमें समय लगेगा और उसके लिए आप तैयार रहिए। सोचिए मत। देखिए, मानसिक बीमारियां जीवन भर कष्ट देती है, क्योंकि वो हमारी आदत होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बीमारी बढ़ती रहती है। हम सोचते हैं नहीं, हम 1 ही महीने कराएंगे। हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हमें जरूरत है इतनी हीलिंग की। अभी अगर हमें बड़ी बीमारी होगी, 1 मिनट में हम एडमिट हो जाएंगे। हजारों रुपए, लाखों रुपए हमें तभी लगाने पड़ेंगे। तो सोचिए, अगर हम रेकी हीलिंग करेंगे तो कम से कम हम उस दुर्दशा से तो अपनी बच जाएंगे ना, उस मोड पे तो आ जाएंगे कि हम अपने आप को हैंडल कर सकें। रेकी हीलिंग को समझिए, उसके काम करने के तरीके को समझिए। बिल्कुल भी अपने अंदर भ्रम नहीं लाइए, रेकी हीलिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। जब आप रेकी कराते हो तो आपको खुद पता चलता है कि आपके अंदर कितनी सकारात्मकता आ रही है, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो उसको महसूस कीजिए और ये समझिए कि रेकी हीलिंग अगर आप मानसिक बीमारी के लिए ले रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेगी, और अगर आप अपनी जीवन की समस्या के लिए ले रहे हैं तो वो ज्यादा समय लेगी। हो सकता है जल्दी कर दे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समस्याएं आपके साथ साथ आपकी परिस्थितियों से भी जुड़ी हुई है। आज के लिए इतनी ही रेकी की जानकारी। मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही रेकी की वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।